Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है बेस्ड किस पर है आपको बताए। सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब लेंस फार्मूला। और लेंस में कौन सा फेनोमेना होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो लेंस फार्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन का मतलब आपको इमेज भी फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, मतलब लेंस फार्मूला का यूज भी सीखेंगे और उसके साथ लेंस में इमेज फॉर्मेशन को भी हम लोग सीख लेंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? और डाइवर्जेंट लेंस। सबसे पहले डाइवर्जेंट लेंस होता है क्या? लेंस तो दो टाइप का होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, तो आपका कॉनकेव लेंस क्या हो जाता है? डाइवर्जेंट लेंस हो जाता है। तो कौन सा लेंस होता है डाइवर्जेंट लेंस? कॉनकेव लेंस। तो ये कौन सा लेंस हो जाता है? कॉनकेव लेंस। हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ ए का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। फोकल लेंथ कितना दिया है आपको? 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ चुके हैं, कॉनकेव लेंस में जितना भी यू भी एफ होता है वो सारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम लोग एफ को क्या लिखेंगे? -20 सेंटीमीटर। तो पहले ही हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ चुके हैं कि कॉनकेव लेंस जब भी आएगा उसमें यू भी एफ तीनों क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया। कह रहा है दूसरा लाइन में क्या कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट आपको कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं हम लोग। चलिए, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कहां से रखा है? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब आपको कहने का मतलब है ये क्वेश्चन में कि ऑप्टिकल सेंटर के इन फ्रंट एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर, और उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहां पर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। मतलब लेंस से 10 सेंटीमीटर अवे बन रहा है। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। आपको क्या फाइंड करना है? साइज ऑफ इमेज। तो भी मेरा दिया हुआ है। आपको बताए कि ये लेंस में जो होता है सारा यू भी एफ सब क्या होता है? नेगेटिव। तो भी को भी हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आपको फाइंड करना है ओनली साइज ऑफ इमेज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में है, कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन एबव सिचुएशन। मतलब ये हम लोग जो ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू आपको क्या ड्रॉ करना है? रे डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास क्या नहीं दिया है? यू नहीं दिया। यू फाइंड कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड। मतलब आपको यू निकालना है। उसके बाद आपको दूसरा कह रहा है साइज ऑफ इमेज भी निकालना। तो यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यू आपको निकालना है और साइज ऑफ इमेज मतलब क्या हो गया? एच आई। ये दो चीज आपको पहला स्टेप में निकालना है। तो हम लोग लेंस फार्मूला जानते हैं कि लेंस फार्मूला क्या होता है। आपको बताया है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f। ये क्या है? लेंस फार्मूला है। जब भी इसमें हम ये सारा डाटा पुट करेंगे तो विथ साइन पुट करेंगे। ये हमेशा याद रखिए, जब भी आप लेंस फार्मूला हो या मिरर फार्मूला हो
उसमें जब भी ये यू वी एफ का डाटा आप जब पुट करते हैं तो विथ साइन पुट किया कीजिए। तो हम लोग भी क्या दिया है मेरा -10 दिया है, -10। यू आपको निकालना है, एफ क्या दिया हुआ है 1/-20। तो हम क्या बोले आपको विथ साइन पुट करना है। तो हम लोग को क्या करना है, ये वाला टर्म्स को इधर ले आना है, ये वाला टर्म्स को इधर ले आना है। तो -1/10 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/20। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है 20, -2 +1, 1/u इजकल टू कितना आ गया आपका -1/20। तो u मेरा कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में आपको हम पहले भी बताए u v f तीनों क्या होता है नेगेटिव होता है। तो मेरा u भी क्या आया नेगेटिव आया। इससे पता चलता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो मेरा सही है। अब हम लोग दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है फाइंड करने, दूसरा स्टेप में आपको कह रहा है फाइंड करने फाइंड द साइज ऑफ इमेज। आपको साइज ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए मैग्निफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो साइज ऑफ इमेज m इजकल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है v/u, बट ये तो किस में होता है आपको ये लेंस में होता है v/u, मिरर में क्या हो जाता है नेगेटिव टाइम्स हो जाता है, लेंस में पॉजिटिव टाइम्स होता है। तो v कितना है मेरा v यहां दिया हुआ है -10, u कितना मेरा निकला -20, ये कट गया तो ये कितना आया 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा m का वैल्यू प्लस में 0.5। अब देखिए ये याद रखिए ये प्लस भी है, ये प्लस है इसका मतलब क्या हुआ वर्चुअल हुआ, और लेस देन 1 है तो मतलब क्या हुआ डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसी में सारा आंसर हिडन रहता है, आपको बस समझना। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ वर्चुअल इमेज बना होगा, कैसा इमेज बना होगा वर्चुअल इमेज, और लेस देन 1 है तो क्या होगा डिमिनिश्ड इमेज होगा। अब हम लोग को m निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m इजकल टू जानते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है m का मैग्निफिकेशन का। तो m मेरा कितना है 1/2 हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दिया, ये 2 से 2 टाइम। तो हाइट ऑफ इमेज मेरा कितना आ गया देखिए 2 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब क्या ऊपर ही बना होगा। तो जब ये वर्चुअल है तो इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, ये आपको हम पहले बताए हैं कि जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है तो इमेज कैसा होता है इरेक्ट होता है। तो देखिए ये प्लस है मतलब क्या ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ रखा है, इमेज भी ऊपर की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये मेरा पहला नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर में आपको कह रहा था गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू, मतलब गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है डायग्राम ड्रॉ करना है, रे डायग्राम। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं एक बार, ठीक है। तो गिवन सिचुएशन तो कौन सा लेंस है, सबसे पहले लेंस को समझेंगे तो डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस किसको कहा जाता है कॉनकेव लेंस को। तो कॉनकेव लेंस का डायग्राम कैसा होता है, तो ये हम लोग जानते हैं इस तरह से होता है, बढ़िया से बनाते हैं। ये हो गया कौन सा लेंस कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। ये जो होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये बीच में जो ओ पॉइंट लिखते हैं ऑप्टिकल सेंटर होता है, बताए हैं सब आपको। ये इधर क्या होता है प्रिंसिपल फोकस मतलब F1 होता है, ये क्या लिखेंगे 2F1, और इधर भी क्या होता है F2, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F2। अब आपको सबसे पहले इस लेंस का क्या लिखना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कहां पर है देख लेते हैं -20 सेंटीमीटर दिया है। तो ये जो लेंथ है आपका ये कितना है -20 सेंटीमीटर, यहां से यहां।
अब आपको ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर रखा है, माइनस, मतलब किस पर, फोकस पे ही रखा है, मतलब F बराबर मेरा U आ गया है, यहीं पे रखा है, फोकस पे रखा है। अब इसका हम लोग इमेज फॉर्मेशन, तो हम लोग जानते हैं जो भी रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस का, आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पास करता है, फोकस से पास कर जाता है। तो क्योंकि ये डाइवर्जेंट लेंस है तो रे को डाइवर्ट, तो इसको हम लोग पीछे की तरफ लाते हैं इस तरह से, ठीक है। और एक रे को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, तो अनडेविएटेड निकल जाता है। बताए रूल में बताए थे, जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है उसमें कोई रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होता, डायरेक्ट वो स्ट्रेट लाइन पास कर। और जब भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पास करेगी, फोकस से। क्योंकि ये डाइवर्जिंग का है तो इसलिए हम लोग पीछे की तरफ इस रे को लाएंगे और फाइनली मेरा फोकस से पास। तो जहां पर ये दोनों कट किया वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है मेरा। तो ये मेरा क्या है, इमेज है। तो इमेज देखिए ऑब्जेक्ट से छोटा है कि नहीं, देखिए लगभग आधा है, और मेरा बी एम का वैल्यू कितना आया, 0.5 आया, एम का वैल्यू कितना 0.5 आया, तो लगभग आधा साइज का इमेज बन रहा है। आपको हम इमेज फॉर्मेशन इसमें भी समझाए आपको कि किस तरह से क्वेश्चन यदि दिया रहे, क्वेश्चन के गिवन डाटा के अकॉर्डिंग टू हम लोग इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज कितना डिस्टेंस पर बना ये भी हमको दिया हुआ है, भी कितना, इसका आधा डिस्टेंस माइनस 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा है, 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे, माइनस प्लस लिखना है, खाली 10 सेंटीमीटर, यहां भी 10 सेंटीमीटर। ये कंसीडर है कि इधर क्या होगा, माइनस, इधर वाला पोर्शन क्या होता है नेगेटिव, उधर वाला पॉजिटिव, आपको साइन कर। तो देखिए हम इमेज जो है वो यदि 10 सेंटीमीटर पर फॉर्म कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, 20 सेंटीमीटर के पास होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग रे डायग्राम को भी समझ लिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको 5 मार्क में पूछता है, 5 या 4 मार्क में रहता है। इसमें आपको कभी कभी ये भी ऐड कर देगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वो डिफाइन कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन दे देगा आपको, और ये रे डायग्राम भी। तो अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला में सारा चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें कि लेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या फाइंड किए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज फाइंड किए, और उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू, मतलब ये डाटा के अकॉर्डिंग टू इसका रे डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ किए। तो यही कह रहा था, यदि इस तरीके से आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो पूरा में पूरा मार्क मिलेगा आपको, 100 में 100%। और याद रखिए, फिजिक्स एक्सपर्ट में यदि आप पढ़िएगा तो मेरा गारंटी है कि आपका बोर्ड में फिजिक्स में 100% मिलेगा आपको, क्योंकि हम वही टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं जो बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। याद रखिए, आप जब फिजिक्स एक्सपर्ट चैनल से जुड़े हैं तो फिजिक्स में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 100% मार्क लाने से। और ये जो हम पढ़ाते हैं, आप लोग क्या कीजिए, मेरा अभी सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस वीडियो को। आप जब दोस्त के बीच शेयर कीजिएगा तो मेरा भी चैनल का ग्रो होगा, और इसी के साथ साथ आपका जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है उसमें भी आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा, मतलब उसमें भी आपका क्या होगा, 100% आउटपुट आएगा, रिजल्ट बेहतरीन होगा। उसके बाद भी आप कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसके लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।